This is Sushil, math teacher of SBPS. So our today's topic is polynomial. Polynomial क्या होता है? Polynomial जो होता है उसको हिंदी में हम बहुपद बोलते हैं, यानी कि जिसके अंदर बहुत सारे पद आ जाते हैं उसको हम पोलिनोमियल बोलते हैं। पोलिनोमियल के बारे में अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन ये बन जाती है कि इट इज़ अ चेन ऑफ टर्म्स, यानी कि जिसके अंदर बहुत सारी टर्म्स आ जाती हैं उसको हम पोलिनोमियल बोलते हैं। पोलिनोमियल के अंदर जैसे लाइक 5x - 4y + 2, अब ये चेन है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास में ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, तो ये पूरा मिला के जो है एक पोलिनोमियल बन गई। अनदर आप एक एग्जांपल लिख सकते हो लाइक 2x² + 3x - 5, तो ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। जो टर्म होती है, टर्म के अंदर आपके पास में कोई भी मैथमेटिक्स नंबर आ जाता है लाइक 2, और उसके साथ जो है एक वेरिएबल आता है। वेरिएबल आपके पास में कुछ भी हो सकता है, x हो सकता है, आपके पास में y हो सकता है, आपके पास में z हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब अब इसके अंदर आपके पास में कांस्टेंट भी आते हैं और वेरिएबल भी आते हैं। लाइक जैसे ये 2 है, ये आपके पास में कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल वो होते हैं जो वेरी कर सकें, इनके नाम से ही पता चल जाता है कि जिनकी वैल्यू चेंज हो सके। लाइक x है, अब x की वैल्यू जो है किसी क्वेश्चन में कुछ आ सकती है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कुछ आ सकती है, तो इसलिए वो वेरिएबल होते हैं। जो कांस्टेंट होते हैं वो आपके पास में फिक्स होते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 2.1 की बात करते हैं। 2.1 आपके बहुत इजी एक्सरसाइज है, इसके अंदर 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर y = px, आपके पास में इसका क्या मतलब है? इसमें ना आपके पास में 2.1 के अंदर ग्राफ दे रखे हैं, y = px है। y = px का क्या मतलब है कि y जो है एक फंक्शन है जिसका वेरिएबल x है। वेरिएबल x होने का क्या मतलब है कि इसके अंदर जो पोलिनोमियल आएगी वो आपके पास में, उसके अंदर जो वेरिएबल रहेगा वो आपके पास में x रहेगा। देखो, अब आप ये पूछ सकते हो कि सर इसके साथ तो x नहीं है। देखो बेटा, ये आपके पास में 2 है, इसकी अगर किसी की पावर में कुछ नहीं होता है तो उसके ऊपर आप 1 मान के चलते हो। यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, तो यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, इसके साथ आप लिख सकते हो कि 3x की पावर में 0, और किसी की पावर में 0 होने का मतलब होता है उसकी वैल्यू 1, यानी कि 3। तो इसलिए हम 3 को जो है ऐसे कैसे लिख सकते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आपका फर्स्ट पार्ट है, इस तरीके से ग्राफ दे रखा है, और जो ग्राफ है वो यहाँ से क्रॉस कर रहा है। इसमें हमने देखने हैं, इसमें आपने नंबर ऑफ़ जीरोज़ बताने हैं, नंबर ऑफ़ जीरो कितने आएंगे। इसमें जो आपका फंक्शन है उसके अंदर जो वेरिएबल है वो आपका x था, यानी कि जो गिवन लाइन है वो तो y को क्रॉस कर रही है। इसमें यदि गिवन ग्राफ आपके पास में x एक्सिस को काटता है तभी वो नंबर ऑफ़ जीरोज़ बता पाएंगी। अब इसके अंदर गिवन ग्राफ x एक्सिस को कहीं भी नहीं काट रहा है, तो इसके अंदर कितनी जीरो होंगी? कोई भी जीरो नहीं होगी, इसलिए हमने लिखा है नो जीरोस। नेक्स्ट जो आपका पार्ट है उसके अंदर अगर आप उसके अंदर आप देखेंगे कि जो गिवन ग्राफ है वो x एक्सिस को 1 टाइम काट रहा है यहाँ पे, तो इसीलिए मैंने लिखा कि इसके अंदर नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितनी है? 1 0। अब थर्ड पार्ट के अंदर ये जो गिवन ग्राफ है ये x एक्सिस को कितने टाइम काट रहा है? 3 टाइम काट रहा है, तो नंबर ऑफ़ जीरोज़ हो गई 3।
नेक्स्ट पार्ट के अंदर आप देखते हो कि गिवन ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को इस तरीके से काटता है। मैंने सिर्फ एक्स एक्सिस पे देखने हैं कि ग्राफ जो है उसको कितने टाइम्स काटता है, 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम। अब कुछ बच्चों का डाउट होता है कि सर ये जो ग्राफ होता है ये इसमें हम क्या 2 नंबरों को काउंट नहीं कर सकते? जब ये ग्राफ इस तरीके से काटता है तो वो केवल 1 नंबर पे काटता है। अगर ये ग्राफ इस तरीके से काटता है तब वो जाके जो है 2 नंबर को काट रहा है। तो यहाँ पे केवल ये 1 नंबर को काट रहा है, मतलब ये 1 टाइम काट रहा है, 1, 2 और 3। तो 3 टाइम्स काट रहा है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज जो है वो आपकी हो गई 3 जीरोज। तो ये आपकी 2.1 एक्सरसाइज थी। अब हम एक्सरसाइज 2.2 की बात करेंगे।